सुप्रभात बच्चों, आपका अध्याय प्रेम घन की छाया स्मृति, उसके 2 प्रश्नोत्तर कल आपको विवेचना के साथ वीडियो के साथ भेज दिए गए थे। आज उस अध्याय का जो शेष भाग है उसकी ओर हम जाते हैं। तो बच्चों, आपने इसके पूर्व जो जीवन परिचय आपको बताया गया था उसका भी अध्ययन कर लिया होगा, और उसके साथ ही साथ पाठ का जो आधा भाग पूर्व का पढ़ाया गया था उसका भी आपने अध्ययन कर लिया होगा। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा लिखित है ये अध्याय आपका। उनके जीवन परिचय से संबंधित सूचनाएं आपके पास में आ ही चुकी हैं। अब हम अध्याय की ओर चलते हैं। अध्याय में आपको कहाँ तक पढ़ाया था बच्चों? ठीक है, ये हो गया आपका। यहाँ ये भी हो गया था। तो थोड़ा पहले से ले लेते हैं। चलिए, ये अनुच्छेद आपको यहाँ से लेकर चलते हैं आज। तो आपको जैसा बताया गया था, उनके पिताजी ने उनको एक बार एक बारात में भेजा था काशी, और वो बारात में गए थे गार्जियन के साथ। उनके पिताजी के द्वारा नियुक्त वो उनके संरक्षक थे। फिर वहाँ से बारात में से बाल पंथाउन में घूमते फिरते वो चौखंबा की ओर निकल गए, और चौखंबा वो जगह है जहाँ पे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का घर था। वहीं पर एक घर में से पंडित केदारनाथ जी पाठक निकलते दिखाई पड़े। पुस्तकालय में भी मुझे प्राय देखा करते थे। इससे मुझे देखते ही वे वहीं खड़े हो गए। बात ही बात में मालूम हुआ कि जिस मकान से वो निकल के आ रहे हैं वो भारतेंदु जी का घर था, हरिश्चंद्र जी का। मैं बड़ी चाह और कुतूहल की दृष्टि से कुछ देर तक उस मकान की ओर न जाने किन किन भावनाओं में लीन होकर देखता रहा, क्योंकि वो भारतेंदु जी का बहुत बड़ा फैन था। भारतेंदु जी के मकान के नीचे का यह है हृदय परिचय। हृदय परिचय मतलब दिल ही दिल में, मन ही मन में जो मुझे परिचय प्राप्त हुआ उसको उन्होंने क्या कहा? हृदय परिचय, हार्दिक परिचय। ठीक है, उसके बाद आते हैं आगे। यहाँ तक मैंने आपको ये पढ़ा दिया था। उसके बाद है हार्दिक परिचय बहुत शीघ्र गहरी मैत्री में परिणत हो गया। अब तक तो केवल मकान को देखा था, लेकिन उसके प्रति जो भावनाएं उत्पन्न हुई हैं उसके आधार पे उस घर के प्रति शुक्ल जी के मन में बहुत ज़्यादा मित्रता का भाव आ गया। 16 वर्ष की अवस्था तक पहुँचते पहुँचते तो समवयस्क हिंदी प्रेमियों की एक खासी मंडली मुझे मिल गई। तो जैसे ही वो 16 साल के होते हैं तब उनकी जो मित्र मंडली थी उसमें हिंदी प्रेमियों की काफ़ी ज़्यादा संख्या थी, जिनमें से कुछ के नाम हैं श्रीयुत काशी प्रसाद जी जायसवाल, बाबू भगवान दास जी हालना, पंडित बद्रीनाथ गौड़, पंडित उमाशंकर द्विवेदी। ये प्रमुख हिंदी के विचारक उनकी मित्र मंडली में थे जब वो मात्र 16 वर्ष की अवस्था में थे। हिंदी के नए पुराने लेखकों की चर्चा बराबर इसी मंडली में रहा करती थी। और क्योंकि जिस तरह की मंडली थी तो उसमें जो सदस्य थे उस मंडली के वो सारे एक ही विचारधारा के थे। उन सबका जो झुकाव था वो हिंदी साहित्य के प्रति था, इसलिए बार बार जो होती थी चर्चा वो हमेशा विषय पे ही होती थी, यानी हिंदी के इतर वो नहीं जाते थे, और ये चर्चा हिंदी के विषय में वो लोग करते रहते थे। और बच्चों, ये जो समय है ये आज़ादी के पहले का है। उसके पश्चात आते हैं अब। मैं भी अब अपने को एक लेखक मानने लगा था। जैसी हम संगति में रहते हैं उस संगति का हमारे ऊपर प्रभाव पड़ना तय होता है, और इस संगति के साथ में लेखक को भी लगने लगा कि वो एक लेखक है। हम लोगों की बातचीत प्रायः लिखने पढ़ने की हिंदी में हुआ करती थी, जिसमें निस्संदेह, और इसको सिंगल कॉमा में रखा गया है, इत्यादि शब्द आया करते थे। इसको इंडिकेट किया, हाईलाइट किया राइटर ने। जिस स्थान पर मैं रहता था वहाँ अधिकतर वकील, मुख्तारों तथा कचहरी अफसरों और अमलों की बस्ती थी। तो जो लोकेशन थी शुक्ल जी के मकान की, उसके आसपास जो रहते थे वो कोर्ट से, कचहरी से जुड़े हुए लोग रहते थे, वकील, मुख्तार, चपरासी, अफसर इत्यादि।
काफ़ी ये क्या कह सकते हैं कि जो बुद्धिजीवी वर्ग है उसकी बस्ती में उनका मकान था। ऐसे लोगों के उर्दू कानों में हम लोगों की बोली कुछ अनोखी लगती थी। अब वो चूँकि जो अदालत की कार्रवाई होती थी, आज भी बच्चों आप देखते हो कि उसमें उर्दू शब्दों का बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है, उर्दू शब्दावली का प्रयोग होता है। और उस कॉलोनी में जहाँ ज़्यादातर लोग कोर्ट से जुड़े हुए थे, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ के लोग उर्दू का इस्तेमाल, उर्दू शब्दों का इस्तेमाल करते होंगे। तो जो जैसा निस्संदेह जैसा शब्द था, जब भी ये लेखक या इनका कोई मित्र निस्संदेह बोल देता था तो लोगों को बड़ा आश्चर्य होता था। मेरे मोहल्ले में कोई मुसलमान सब जज आ गए, सब जज मतलब एसडीएम आ गए। एक दिन मेरे पिताजी खड़े खड़े उनके साथ कुछ बातचीत कर रहे थे। इसी बीच में उधर से जा निकला और पिताजी ने मेरा परिचय देते हुए उनसे कहा, जज साहब से, एसडीएम साहब से, इन्हें हिंदी का बड़ा शौक़ है, ये मेरा बेटा है और हिंदी का बड़ा शौकीन है। चट जवाब मिला, आपको बताने की ज़रूरत नहीं, मैं तो इनकी सूरत देखते ही इस बात से वाकिफ़ हो गया था। यानी वो जो मैं हिंदी का प्रयोग करता था अपनी बातचीत में, उस बातचीत को उन्होंने सुन रखा था, इसलिए वो कहने लगे जज साहब कि भाई मुझे पता है आपका बच्चा जो है, आपको बताने की आवश्यकता नहीं, हिंदी में उसकी रुचि है, मैं समझ गया कि हिंदी में बहुत ज़्यादा रुचि रखता है। मेरी सूरत में ऐसी क्या बात थी, यह इस समय नहीं कह सकता। आज से 30 वर्ष पहले की बात होगी कि किस कारण से जज साहब ने कहा कि मैं समझ गया इस लड़के को। मैं नहीं समझ पाया कि वो किस तरीके से इस बात को कह सकते थे। तो आज इस पाठ का समापन करेंगे बेटा जल्दी ही। चौधरी साहब से तो अब अच्छी तरह परिचय हो गया था। चौधरी साहब कौन? प्रेमघन। अब उनके यहाँ मेरा जाना एक लेखक की हैसियत से होता था। मैच्योरिटी आ चुकी थी, परिपक्वता के कारण अब मैं उनके समकक्ष लगभग हो गया था। हम लोग उन्हें एक पुरानी चीज़ समझा करते थे, अरे भाई आप तो आउटडेटेड हो। इस पुरातत्व की दृष्टि और प्रेम और कुतूहल का एक अद्भुत मिश्रण रहता था। यहाँ पर यह कह देना आवश्यक है कि चौधरी साहब एक खासे हिंदुस्तानी रईस थे। रईस मतलब अमीर आदमी थे। वसंत पंचमी, होली इत्यादि अवसरों पर उनके यहाँ खूब नाच रंग और उत्सव हुआ करता था। यानी वो संस्कृति को पसंद करने वाले व्यक्ति थे। उनकी हर एक अदा से रियासत और तबीयतदारी टपकती थी। बहुत ज़्यादा वो क्या करते थे, इंटरटेन करते थे अपने गेस्ट्स को, और अपनी जो अमीरी थी उसको जाहिर भी करते थे। कंधों तक बाल लटके रहते थे उनके। आप इधर से उधर टहल रहे हैं, एक छोटा सा लड़का पान की तश्तरी लिए हुए पीछे पीछे लगा हुआ है। उनके वहाँ जब हम जाते थे तो एक पान खिलाने वाला एक लड़का था, वो हमारे आगे पीछे घूमता रहता था तश्तरी लेकर के। बात की काट छाँट का क्या कहना, यानी जो बात को तराशते थे वो तराशने का उनका अंदाज ही बिल्कुल जुदा था। जो बातें उनके मुंह से निकलती थी उनमें एक विलक्षण वक्रता रहती थी। बड़ी गहरा भाव लिए हुए उनके द्वारा कही गई एक एक बात, एक एक वाक्य हुआ करता था। उनकी बातचीत का ढंग उनके लेखों के ढंग से एकदम निराला था। तो आज का ये अध्याय यहीं तक बच्चों।